6 नंबर है एंटिटीज विथ इनकॉपरेबल वैल्यूज of different people in respect of environment protection costs are different, therefore compensation mechanism have to be different as the needs of developing societies। देखो वही चीज़ लिखा हुआ है कंपनसेशन के बारे में बोला ना कि कोई एक आदमी एनवायरनमेंट को थोड़ा नुकसान पहुंचा रहा है कुछ काम करने के लिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटी करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उसे अगेंस्ट में उसको कंपनसेशन देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो वो हर जगह एक ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, हर एक अलग जगह के लिए अलग चीज़ होना चाहिए। सपोज़ एक 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और वहाँ पे बड़ा सा एक फैक्ट्री लगा रहा है वो, तो वहाँ पे 50 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ पेड़ है, ठीक है, 50 स्क्वायर किलोमीटर में जंगल फैला हुआ है, तो 50 स्क्वायर किलोमीटर का काटना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे उसका जितना नुकसान करेगा वो नेचुरल एनवायरनमेंट को, तो उतना ही कंपनसेशन देगा ना गवर्नमेंट को। और सपोज और एक दूसरा 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पे 80 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे पेड़ है, जंगल है, ओके, 80 स्क्वायर किलोमीटर, तो यहाँ पे 80 स्क्वायर किलोमीटर काटना पड़ेगा। तो दोनों का कंपनसेशन अलग अलग होना चाहिए ना, दोनों का सिचुएशन अलग अलग है, दोनों का लॉस अलग अलग कर रहा है ये एनवायरनमेंट को, तो दोनों का कंपनसेशन भी अलग अलग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉस होना चाहिए, ओके। द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी or justice requires that human beings cannot be treated differently due to irrelevant differences. In this context, equity refers to both equity in entitlement to and participant of that relevant public in the process of decision making over the use of environmental resources। वही चीज़ लिखा हुआ है कि देखो जो भी एनवायरमेंट नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उस सब के लिए इक्वली अवेलेबल होना चाहिए, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, रिच को ज़्यादा मिल जाए पुअर को कम मिल जाए, वैसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली मिलना चाहिए, ओके। और डिसीजन मेकिंग में सबका मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, द प्रिंसिपल ऑफ लीगल लायबिलिटी is to be viewed as the legal embodiment of the principle that the polluter pays the cost of environmental pollution and degradation। The liability regime has to be strict, fault based liability must be ascertained and enforced। लॉ वगैरह इंडिया में है ना, ऑलरेडी बनाया गया हुआ तो है, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ बनाया नहीं है, लॉ पहले से है, बहुत पहले से है, ओके, ब्रिटिश एरा के टाइम से भी लॉ बहुत सारा है, बट वो एनफोर्स नहीं होता उतना स्ट्रिक्टली। तो अभी चाहिए क्या, नीड ऑफ द आवर क्या है कि वो बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना चाहिए, कुछ लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहिए लॉ में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ सब में, क्योंकि अगर कोई एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है, अगर कोई एनवायरनमेंट के खिलाफ कुछ काम करता है, तो उसको ज़्यादा पनिशमेंट, अच्छे से पनिशमेंट मिलना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉस होना चाहिए, तब जाकर के डर से कोई एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा, ठीक है। वो गवर्नमेंट के प्रति लायबल होना चाहिए कि नहीं, आप अगर कुछ गलत काम किए हो, कुछ एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाया हो, तो आपको ये पे करना पड़ेगा, आपका ये फ़ाइन है, आपका ये पनिशमेंट है, तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, इट होल्ड द स्टेट इज़ नॉट एब्सोल्यूट पावर, इट इज़ ओनली ए ट्रस्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक यूज़। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन मतलब होता है कि जो भी प्रॉपर्टी है इंडिया में, सपोज एक जंगल है, तो वो कोई प्राइवेट एंटिटी का तो नहीं है ना, कोई तो आदमी से जा कर के नहीं बोलेगा कि जंगल मेरा है, मेरे बाप का है, मेरे दादा का है, या जिसका भी है, नहीं बोलेगा, ये तो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी रहता है। तो गवर्नमेंट को अपना खुद का ओनरशिप नहीं रखना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट गवर्नमेंट को खुद का ओनरशिप नहीं रखना चाहिए वहाँ पे, उसको सिर्फ एज ए ट्रस्टी काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो जंगल है ना, ये पब्लिक का प्रॉपर्टी है, होल पब्लिक का प्रॉपर्टी है, सबको इक्वली यहाँ पे यूज़ करने का राइट है ये जंगल को। तो गवर्नमेंट को सिर्फ तब रोक टोक करना चाहिए जब ये बहुत ज़्यादा कोई एक्सेसिव यूज़ करे, कोई जंगल को डिस्ट्रक्शन करे, कोई जाके यहाँ पे गलत एक्टिविटी करे, तब जाकर गवर्नमेंट को रोक टोक करना चाहिए। अदरवाइज़ ये सबका प्रॉपर्टी है, ओके, पब्लिक प्रॉपर्टी है ये तो, और गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ पे एक ट्रस्टी के हिसाब से काम कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करने का। ये गवर्नमेंट का कोई खुद का सामान नहीं है, खुद का प्रॉपर्टी नहीं है ये गवर्नमेंट का, जस्ट एक ट्रस्टी है गवर्नमेंट इसका, ओके। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन। देखो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि पावर जो है उसको कुछ कुछ बॉडीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सेंटर का जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको लोकल गवर्नमेंट्स में, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट में, लोकल अथॉरिटीज़ में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत वगैरह पढ़े थे ना, वो सब में डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, मतलब ये लोग को भी थोड़ा थोड़ा पावर दे देना चाहिए, यही लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन में। अगर ये सब लोकल अथॉरिटीज़ सबको पावर अगर मिल जाएगा एनवायरमेंटल रिलेटेड, तो यहाँ पे अगर लोकल एरिया में कुछ एनवायरमेंट को हार्म होगा या एनवायरमेंट के खिलाफ कुछ काम होगा, तो ये लोग ईजिली
ये लोग ईजिली एक्शन ले पाएंगे उसके अगेंस्ट, है ना। ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को वेट करना पड़ेगा कि नहीं, पहले जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है, चलो आप देखो वहाँ पे एक्शन लो, कुछ करो। वैसा नहीं, अगर पावर से डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ये लोग को भी कुछ पावर का सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगा, बांट के रख देगा लोकल अथॉरिटीज़ को, तो ये लोगों के पास खुद का पावर होगा कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन हम लोग कर सकें। कोई अगर गलत एक्टिविटी करे हमारे एरिया में, हमारे अथॉरिटी में, तो हम लोग उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकें इंडिपेंडेंटली। वही ये देखो, इट डिमांड्स डिवोल्यूशन ऑफ पावर मीन्स पावर डिवोल्यूट करना, मीन्स पावर ये लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना फ्रॉम ए सेंट्रल अथॉरिटी टू स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी। ओके, इससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। इंटीग्रेशन मीन्स इंक्लूजन ऑफ एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इन पॉलिसी मेकिंग। देखो बहुत सारे मतलब सोशल और नेचुरल एनवायरमेंटल रिसर्च होते हैं। रिसर्च एज इन मतलब बहुत सारे प्राइवेट एंटिटीज़ होते हैं, बहुत सारे पब्लिक एंटिटीज़ होते हैं, तो वो लोग को इसमें इंक्लूड करना, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोसेस में। वो लोग को भी कुछ मतलब अलग आइडिया होगा, वो लोग का भी अलग कुछ सोच होगा कि नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा करने से ज़्यादा अच्छा होगा, ये लॉ ज़्यादा लाना चाहिए, ये लॉ में ये मॉडिफिकेशन करना चाहिए, नहीं वहाँ पे उस चीज़ को प्रोटेक्शन करना चाहिए, है ना। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है फॉर पॉलिसी मेकिंग, ओके, फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। इट मीन्स इंक्लूजन ऑफ एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इन पॉलिसी मेकिंग, इंटीग्रेशन ऑफ सोशल एंड नेचुरल साइंसेस इन एनवायरमेंटल रिसर्च, सेंट्रल स्टेट एंड लोकल एजेंसीज तीनों को मिल करके साथ में काम करना चाहिए, ठीक है। सेंटर हो, स्टेट हो या लोकल अथॉरिटीज़ हो, तीनों को मिल करके साथ में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंट्रल अपने आप को खुद को ज़्यादा बड़ा दिखाए या स्टेट को छोटा दिखाए, वैसा नहीं। कोई एक पब्लिक अथॉरिटी हो तो उसका ज़्यादा पावर हो, कोई एक प्राइवेट अथॉरिटी हो तो उसका कम पावर हो, नहीं। तो सबको मिला करके इंटीग्रेटेड वे में काम करना चाहिए, सबका आइडिया लेना चाहिए साथ में, ओके। क्या क्या आइडिया है, क्या क्या विजन है सबका। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड सेटिंग। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड सेटिंग मस्ट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सिचुएशन इन दिस अप्लाई। देखो जैसा आप लोग को बोला कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एनवायरमेंटल का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए हम लोग को, कि कोई भी हम लोग का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, तो एनवायरमेंट का स्टैंडर्ड, एनवायरमेंट का वहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं हो, एनवायरमेंटल का डिस्ट्रक्शन पॉल्यूशन नहीं हो, एनवायरमेंट का स्टैंडर्ड हमेशा मेंटेन रहे, जितना भी जो भी हम लोग का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो रहा है उससे, ओके। कभी भी उससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज मस्ट एंजॉय प्रायोरिटी ओवर एनवायरमेंटल कंट्रोल। देखो एक वर्ड होता है प्रिवेंशन, दूसरा होता है क्योर। पढ़े होगे आप लोग, सुने होगे कहीं पे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी हो गया है, हो चुका है कोई एक प्रॉब्लम, तो उसको सुधारने से ज़्यादा अच्छा है कि वो प्रॉब्लम को होने ही ना दें, प्रिवेंट कर लें वो प्रॉब्लम को होने से। वही चीज़ लगा हुआ है कि एनवायरनमेंट को डैमेज होने ही नहीं देना चाहिए कि हम लोग को उसको सुधारने की ज़रूरत पड़े, हम लोग को पहले ही एनवायरनमेंट को डैमेज से बचा लेना चाहिए, डैमेज होने से पहले ही, उसी को प्रिवेंटिव एक्शन बोला जाता है, ठीक है। लास्ट, एनवायरमेंटल ऑफसेटिंग। देयर इज़ अ जनरल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट थ्रेटेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड नेचुरल सिस्टम। नॉर्मल सा बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे ही जो थ्रेटेड और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उन लोगों को बचाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारा मतलब प्रोग्राम वगैरह चलाया जा रहा है, बहुत सारा ऑब्लिगेशन ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट पे है और इंटरनेशनल लेवल पे भी है। जो भी स्पीशीज़ या जो भी वाइल्ड लाइफ, प्लांट, जो भी मतलब कोई भी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज थ्रेटेंड है और एंडेंजर्ड है। थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड समझ में आता है ना, जो बहुत ज़्यादा मतलब लुप्त होने के कगार पे, मतलब आखिरी स्टेज पे जो ख़त्म हो जाएगा कल्चर करके, इसका बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेसिव यूज़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर चुके हैं उसको, और वो ख़त्म होने के कगार पे आ गया है, डिप्लीट होने के, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गया, इसीलिए इसको थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड बोलते हैं। तो वो स्पीशीज़ को और ज़्यादा केयर का ज़रूरत होता है, और ज़्यादा प्रोटेक्शन का ज़रूरत होता है, ठीक है।